हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली 2 से 3 पॉइंट के बारे में कि किसी भी एग्ज़ाम में कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कैंडिडेट के बढ़े हैं, और तीसरे पॉइंट के बारे में गाइज ये होगा कि फ्रॉड क्या हुआ है कि किन बच्चों का करियर बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। तो चलिए गाइज हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। गाइज साथियों, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें 2 बात ध्यान में रखनी होगी। पहले तो हम एक ईजी शिफ्ट लेंगे और एक हार्ड शिफ्ट लेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करता है। गाइज जैसे कि किसी भी कैंडिडेट ने ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, यानी 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो जो स्कोर करने वाले होंगे, एक जो इजी शिफ्ट में भी यानी जो बिगनर होते हैं, जो स्कोर नहीं करने वाले होंगे, उनके साथ में इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। और सेम इसी तरह से हार्ड शिफ्ट में भी होता है। एक कैंडिडेट वो होता है जो स्कोर करता है और दूसरा कैंडिडेट जो स्कोर नहीं कर पाता है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इजी शिफ्ट में किसका मैक्सिमम स्कोर होगा और हार्ड शिफ्ट में किसका कितना मैक्सिमम स्कोर होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इजी शिफ्ट में देखा जाता है कि किस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है, उस शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, और सेम हार्ड शिफ्ट का। अब देखा जाता है कि हार्ड शिफ्ट में आप जानते ही हैं कि स्कोर कम होगा, बच्चों के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे, तो उसको कंपेयर किया जाता है ईजी शिफ्ट के साथ। मान लीजिए ईजी शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने 100 नंबर के पेपर में से यानी 75 या 80 के बीच स्कोर किया है, और उसी एग्ज़ाम में किसी दूसरे कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट में 100 में से यानी 50 या 60 ही स्कोर किया है। यानी अब इन दोनों का जितने भी कैंडिडेट उनमें बैठे थे दोनों शिफ्ट में, इजी और हार्ड में, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि हार्ड शिफ्ट वालों को कितना नंबर बढ़ाना चाहिए ताकि वो दोनों बराबर एक सेम लेवल पे आ जाए। इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट के बारे में। इस कैंडिडेट के बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज इस कैंडिडेट का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नाम मैंने हाइड कर दिया गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने अपना जोन मुंबई डाला था, और आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में थे, और जो इस कैंडिडेट ने 2 क्वेश्चन है वो छोड़ दिए हैं यानी इग्नोर कर दिए हैं, और 90 क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है। तो आप देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट यानी 77 इस कैंडिडेट का अटैम्प्ट था, और इसके जो ठीक हुए हैं वो 52 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, यानी अब इसके 23 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो इसका नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में जो इस कैंडिडेट का स्कोर बना वो 44.33 नंबर इसका स्कोर बना, और जो प्रो रेटेड स्कोर होगा इसका वो 45.23 यानी इसका स्कोर था। यानी अब जैसे कि देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 50.73 इसके नंबर होंगे, यानी आप देख सकते हैं कि इसको सिर्फ 5.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। गाइस इसको 5.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन क्यों मिला है? क्योंकि पहली बात तो ये कैंडिडेट एक ईजी शिफ्ट में बैठ गया था, और दूसरा इस कैंडिडेट ने स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए इसका बहुत जो बिल्कुल इससे भी कम कोई शिफ्ट होगी कि इससे भी इजी कोई शिफ्ट होगी उसके कंपेयर किया गया होगा, उसके हिसाब से इन दोनों को जब बराबर किया गया होगा तो इसको 5.5 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए नॉर्मलाइजेशन के। चलिए अब मैं आपको बढ़ाता हूं जिसका आप वेट कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को इतना स्कोर यानी इस कैंडिडेट को इतना नॉर्मलाइजेशन कैसे मिला। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइज इसका भी मैंने नाम, रोल नंबर और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया गया है। और यानी देखिए अब देखते हैं इस कैंडिडेट ने जो अप्लाई टू आरआरबी के लिए अजमेर सेंटर डाला हुआ था। 100 क्वेश्चन थे, इसने एक क्वेश्चन इग्नोर किया यानी 99 क्वेश्चन वैलिड थे। यानी जो इसका अटैम्प्ट था ना लड़के का, तो इसका 83 अटैम्प्ट था, उसमें से इसका 66 क्वेश्चन सही हुआ और 17 क्वेश्चन इसका गलत हुआ। यानी इसका जो रो स्कोर था ना वो 60.33 था, और जो इसका प्रो रेटेड स्कोर हुआ वो 60.94 था। और अब इस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में देखिए आप, इसका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा। इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद में 60.94 से जाकर 69.66 हो गया। यानी आप देख सकते हैं 19 से 20 नंबर इस कैंडिडेट का बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, यानी 19 से 20। तो यानी इस कैंडिडेट का ये 19 से 20 नंबर बढ़ा कैसे होगा? गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैंडिडेट है, ये किसी हार्ड शिफ्ट में बैठ गया होगा, यानी इस कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट में भी जाकर 60 स्कोर कर दिया। यानी अब
सेम वही प्रोसेस किया गया होगा जो पहले था, कि इसका भी कंपेयर किया गया होगा दूसरी इजी शिफ्ट के हिसाब से। यानी यानी कंपेयर करके लगा होगा कि इस शिफ्ट में कि 20 नंबर बढ़ना चाहिए, तो इस शिफ्ट में जितने भी लोग बैठे होंगे इसकी साथ वाली शिफ्ट में, उन सभी को 18 से 20 नंबर बढ़ा होगा। और देखिए आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड भी हो गया है। साथियों आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी पर एक एग्ज़ाम भी इस तरह से सेट नहीं किया गया कि जिसमें नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ रहे हैं। यानी इस आप देख सकते हैं कि 20 नंबर बढ़ना कोई थोड़ी बात नहीं होती है। किसी एग्जाम का 20% नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन से ही बढ़ रहा है। और अभी तो मैं सिर्फ ये इस एक ही कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे न जाने कितने होंगे कि जिनके 20-20, 22-22, 23-23 नंबर बढ़ रहे होंगे। यानी एनटीपीसी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ में जो खिलवाड़ किया है ना, वो शायद कोई और तो नहीं कर पाएगा। समझ में ये नहीं आता कि कौन सा नशा फूंक के इन्होंने पेपर सेट किया था कि 20-20 नंबर बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बार एग्जाम में क्या फ्रॉड हुआ है। तो गाइज इनके फ्रॉड के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से आरआरबी एनटीपीसी में फ्रॉड किया गया है। गाइज इन लोगों ने बोला था कि हम वैकेंसी का 10 गुना बालक पास करेंगे। इन्होंने ये बात नोटिस में बोली थी, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। जो किया गया है वो वैकेंसी का 3 से 4 गुना बालक पास किया गया है, सिर्फ इससे ज़्यादा बालक पास नहीं किया गया। और इसमें भी एक फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने कि पहले तो हमने 3 से 4 गुना बालक पास कर दिया, उसके बाद एक कैंडिडेट का नाम लिस्ट 2 में भी है, लिस्ट 3 में भी है, लिस्ट 5 में भी है, लिस्ट 6 में भी, यानी लेवल 6 में, सॉरी, यानी लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है, लेवल 6 में भी है। यानी पहला तो काम इन्होंने ये कर दिया कि पहले जो एक वैकेंसी पे 10 गुना बच्चे लेने थे वो नहीं लिए, उसमें भी 3 गुना लिए। अब इन 3 गुना में भी इन्होंने एक कांड कर दिया कि एक कैंडिडेट का 2-2 लेवल की उस पर नाम है। यानी ये इतना बड़ा पागल बना दिया गया है, बच्चों के फ्यूचर का बिल्कुल नाश कर दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी ने। पहले तो ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2019 में एग्ज़ाम आया, 2019 में एग्ज़ाम फॉर्म आए, 2020 में इसका ट्विटर कैंपेन करा के 2021 में इसका एग्ज़ाम कराया। अब 2022 में जब रिजल्ट आया, इस तरह का माहौल देखने को मिला है। और अभी गाइज सभी के सभी टीचर इसी बात की टेंशन में है कि ये हो क्या गया है, कि इतनी कट ऑफ कैसे चली गई है। और इसी बारे में अभी सभी मेंटर बात कर रहे हैं। और इस बारे में गाइज आप परेशान ना हो, जो भी इसका समाधान होगा उसका समाधान वही किया जाएगा। अगर इसका समाधान ट्विटर कैंपेन से किया जाता है तो वो भी किया जाएगा। अभी सभी टीचरों की बात चल रही है, जैसे भी वो बोलेंगे उसी तरह से हम इसको करेंगे। एंड एट लास्ट में गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।